everyone, welcome to Toppers Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. First article we have is under the signed MOU, IREDA renewable energy projects के development and fundraising में अपनी टेक्नो फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करवाएगा। तो पहले बात करते हैं कि IREDA होता क्या है। So it stands for Indian Renewable Energy Development Agency। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंटरप्राइज है। साथ ही अब बात करते हैं कि MOU यानी कि ये समझौता क्या है। सो ये समझौता ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप 2030 तक कार्बन एमिशन को 45% तक रिड्यूस करने के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट को अचीव करने में सपोर्ट करेगा। IREDA BVFCL के लिए रीन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की टेक्नो फाइनेंशियल को अंडरटेक करेगा। IREDA अगले 5 इयर्स के लिए रीन्यूएबल एनर्जी के क्रिएशन एक्शन प्लान डेवलपमेंट करने में BVFCL को यहाँ पे असिस्ट करने वाला है। Our next article is 57th Raising Day of Border Security Force BSF। So BSF जिसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी कहा जाता है, 1 दिसंबर 2021 को अपना 57th रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है। सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया के लिए, उससे जुड़े मामलों के लिए इंडो पाक एंड इंडिया चाइना वॉर्स के बाद 1 दिसंबर 1965 के एक यूनिफाइड सेंट्रल एजेंसी के रूप में BSF को जो है वो फॉर्म किया गया था। साथ ही यह यूनियन ऑफ इंडिया के 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है एंड वर्ल्ड के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में भी ये प्रतिष्ठित है। अदर देन दिस वी हैव सम अदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सच एज ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सेकेंड इज AR यानी कि असम राइफल्स, थर्ड इज CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेक्स्ट वी हैव इज CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेक्स्ट इज NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड नेक्स्ट इज SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो अब बात करते हैं कि BSF का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड BSF डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। Our next article is World AIDS Day। सो 1 दिसंबर को हर साल पूरे वर्ल्ड में एड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है एंड 2021 का वर्ल्ड एड डे का जो थीम था वो था एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ये दिन उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्हें HIV के कारण होने वाली जानलेवा कंडीशंस के साथ जीना पड़ता है। साथ ही ये वायरस इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है एंड डिजीजेस के प्रति इसकी रेजिस्टेंस को कम कर देता है जिससे कि पेशेंट्स की जान जोखिम में पड़ सकती है। Now let's talk about the history of World AIDS Day. So it was first conceived in August 1987 by James W. Bunn and Thomas Netter, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO के एड्स पर ग्लोबल प्रोग्राम के लिए 2 पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स थे। WHO के अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो उनके लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2020 में 3.77 करोड़ लोग एड्स के साथ जी रहे हैं। Our next article is Barbados has become the world's newest republic. So देश के ब्रिटिश कॉलोनी बनने के नियरली 400 इयर्स के बाद बारबाडोस वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है। कैरेबियाई आइलैंड नेशन ने प्रिंस चार्ल्स की उपस्थिति में एक इवेंट में क्वीन एलिजाबेथ को हेड ऑफ द स्टेट के पोजीशन से हटा दिया है। ड्रीम सिंड्रा प्रूनेला
मेसन, जिन्हें कि लास्ट मंथ बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए सिलेक्ट किया गया था, took over as the president of the country. Next article is Admiral R. Hari Kumar, new Chief of Naval Staff. So Admiral R. Hari Kumar, PVSM, AVSM, VSM and ADC ने नेवल स्टाफ के 22nd चीफ के रूप में इंडियन नेवी की कमान संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल कमरवीर सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी का स्थान लिया है, जो कि इंडियन नेवी में 41 ईयर से ज्यादा के करियर के बाद सुपर एनुएशन पर रिटायर हुए हैं। साथ ही वो 30 नवंबर 2021 को नेवल स्टाफ के चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। Our next article is National Court of Appeal. तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की एस्टैब्लिशमेंट के पॉसिबिलिटीज पर विचार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट के रिक्वेस्ट पर लीगल कम्युनिटी से अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पे मिले हैं। ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सजेशन द्वारा 4 नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील को शामिल करने के लिए जुडिशरी के रिकंस्ट्रक्शन का सजेशन दिया गया है। अगला आर्टिकल है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन मेट्रो सिटीज। सो रिसेंटली CGWB यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा किए गए वाटर लेवल डेटा के एनालिसिस से ये इंडिकेट्स मिलते हैं कि मॉनिटर किए गए लगभग 33% कुओं में ग्राउंड वाटर लेवल में 2 से लेकर के 0 मीटर तक की गिरावट जो है वो रजिस्टर रिसेंटली की गई है। इसके अलावा न्यू दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, मदुरई, विजयवाड़ा, गाजियाबाद, कानपुर एंड लखनऊ जैसी मेट्रो सिटीज के कुछ हिस्सों में 4.0 मीटर से ज्यादा डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया है। साथ ही CGWB मॉनिटरिंग वेल्स के नेटवर्क के थ्रू रीजनल स्केल पर मेट्रो सिटीज के साथ पूरे देश में ग्राउंड वाटर लेवल की पीरियोडिकली मॉनिटरिंग यहाँ पे वो कर रहा है। Our next article is RBI for widening scope of bank note to include digital currency. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अमेंडमेंट का प्रपोजल दिया है, जो इसे CBCD सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में अनेबल करेगा। Our next article is Krishna River water dispute. सो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से कंप्लेंट की है कि कर्नाटका ने इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दी है कि पिछले 14 सालों में कृष्णा रिवर का कितना वाटर जो है वो डाइवर्ट किया गया है। ऑन द अदर हैंड कर्नाटका ने तर्क दिया है कि अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड स्ट्रीमिंग डाउन इनटू द ओशन एंड दैट it is necessary to use it for cultivation and to replenish dry areas. Next article is Army's GOCO model. So here GOCO stands for Government Owned Contractor Operated Model. So ABW यानी कि आर्मी बेस वर्कशॉप्स के मॉडर्नाइजिंग द गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड GOCO मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन आर्मी के एम्बिशन प्लान जो है वो डिलेड है। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ओरिजिनल टाइमलाइन दिसंबर 2019 में ही जो है वो समाप्त हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि GOCO मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑपरेशनल चैलेंजेस से भरी हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इन्फिनिटी फोरम। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्फिनिटी फोरम को इनॉग्रेट करेंगे एंड इन्फिनिटी फोरम फिनटेक पर एक थॉट लीडरशिप फोरम है, जिसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज विड्रॉल ऑफ चार धाम एक्ट। तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूसडे को चार धाम देवदर्शन मैनेजमेंट एक्ट को विड्रॉल करने का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। साथ ही इस डिसीजन से उत्तराखंड चार धाम देवदर्शन मैनेजमेंट बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, जिसे कि 4 मंदिरों
और विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के पुजारियों और अदर स्टेक होल्डर्स के प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि चार धाम एक्ट है क्या। सो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड चार धाम श्राइन मैनेजमेंट बिल 2019 जो है वो दिसंबर 2019 में ही पेश किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज नागालैंड सेलिब्रेट्स 59th स्टेट फाउंडेशन डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के स्टेटहुड डे पर वहां के लोगों को बधाई दी एंड जुलाई 1960 में PM नेहरू एंड नागा पीपल कन्वेंशन जिसे कि NPC बोला जाता है, इनके लीडर्स के बीच डिस्कशन के बाद एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ जिसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड के फॉर्मेशन को यूनियन ऑफ इंडिया के भीतर एक फुल फ्लेज स्टेट के रूप में मान्यता दे दी थी। साथ ही नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इंडिया का 16th स्टेट बना था। That's all for today's current affairs. Thank you so much.